ये किस जानवर को यहाँ लेकर चले आए? तुम्हें पता भी है स्कूल में जानवरों को लेकर आना मना है। हाँ सर, पता तो है, लेकिन क्या करें। अम्मी पापा चले गए थे बाहर, तो इसको अकेला नहीं छोड़ सकते ना। और मैंने पूरी कोशिश की थी कि हम हमेशा हमारे साथ ना आए, लेकिन भाग के आ गया। अब क्या करें। अच्छा ये बताओ, किसे बोलना बोलना आता है या सिर्फ सोना आता है? नहीं सर, हमने इसको बोलना डोलना खाना पीना सब सिखा दिए हैं। अबे तुमसे क्या मतलब, हम बोले चाहे ना बोले। बड़ा बदतमीज खरगोश है। पहला नंबर तो मेरा नाम मिर्गू है। इससे बढ़िया मिर्गी रख दिए होते। तुम पहले ये बताओ, तुमको हमसे इतना जलन काहे है। और हो भी क्यों ना, तुम्हारे पूर्वजों की वजह से हमारे पूर्वज 10,000 रुपए हारे थे। तुम्हारे पूर्वज के ऊपर हमारे पूर्वजों ने 10,000 रुपए का सट्टा लगा दिया था, लेकिन क्या किया, दौड़ना ही तो था, एक कछुए को नहीं हरा पाए। देखिए, आपके बातें हम समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे ही किसी के दोषी मत ठहरा कीजिए। लालच में आकर 10,000 लगा दिया, तो उसमें वो क्या करें। वो थोड़ी ना जानते हैं कि इतना सीरियस मैटर है। नहीं तो वो हारते थोड़ी ना। अरे माना कि उसे नहीं पता था, लेकिन बात ये है कि वो दौड़ा क्यों नहीं, दौड़ना क्यों भूल गया था। देखिए, सच्चाई ये नहीं जो दिखाया गया है। सच्चाई तो ये कुछ और थी, जो किसी ने देखा नहीं, क्योंकि कोई देखा ही नहीं, क्योंकि कोई देखना भी नहीं चाहता था। अच्छा तो बता दो, क्या थी सच्चाई? देखिए, सच्चाई ये थी कि वो रेस शुरू होने के एक दिन पहले इस रेस के बारे में कछुए को भनक लग गई। तो वो कछुआ हमारे पूर्वजों से आकर मिला और सारी बातें बताई। तो हमारे पूर्वजों ने कहा, तो ठीक है, इसमें गलत क्या है। तो कछुए ने कहा, यार खरगोश भाई, मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ। इस रेस में तुम हार जाना, वैसे भी एक खेल ही तो है। वैसे भी तुम इतने सुंदर हो, दिखते हो, तुम्हें सब अपने घरों में रख लेंगे, लेकिन हमें तो कोई इतना प्यार नहीं करता। और मुझे वैसे भी गंदे पानी में किसी नाले गड्ढे में रहना पड़ता है। तुम हार जाओ, इसके बदले में तुम हमसे कुंटलों गाजर ले लेना, जिससे तुम्हारी 7 पुष्टियां बैठ के खाएंगी। फिर हमारे पूर्वज तो थे ही दयालु। उन्होंने क्या किया, दोनों मिलकर एक योजना बनाई कि जब ये इंसान हमें दौड़ने के लिए, मैं दौड़ता दौड़ता हुआ जाऊंगा एक पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगा, क्योंकि मैं रात भर देखा रहूंगा मिर्जापुर की वेब सीरीज, जिसकी वजह से हमें आ जाएगी नींद और हम सो जाएंगे कुछ देर के लिए। पर तुम रुकना मत, लगातार चलते रहना जब तक वहां पहुंच ना जाना। और यह बात सुन के वो कछुआ खुश हो गया और मैदान में उतर गया अगले दिन हमारे पूर्वजों के साथ। फिर क्या होना था कि जैसा जैसा योजना बना था, उसी के हिसाब से काम होता गया। और सुनो, एक पल के लिए तो हमारे पूर्वज सोचे कि इसको हरा दें क्या, नहीं तो हमारी 7 पुश्तियां कोसी जाएंगी। लेकिन फिर कछुए की मासूम चेहरा देखा और हार को गले लगा लिया और कछुआ जीत गया। लेकिन कोई यह बात मानने को तैयार ही नहीं है। अरे तुम मानेंगे कैसे, उस समय मिर्जापुर सीरीज चल नहीं रही थी। फालतू का मनगढ़ंत कहानी बनाए के सुनाई दे दियो। सब चूतिया है ना तुम्हारी तरह, जो तुम्हारी बातों पे यकीन करेंगे। देखो, उस समय सीरीज नहीं था तो मिर्जापुर तो था ना। और बात रही चूतियों की, वो तो मनुष्य होते ही हैं चूतिया, मानो चाहे ना मानो। बस, बहुत हुआ तुम्हारा ये फालतू की नौटंकी। पहले तुम क्लास से बाहर जाओ, अभी की अभी, नहीं तो गार्ड को बुलवा कर बाहर धकेल दूंगा। देखो, अपने मर्जी से आए हैं
तो अपनी मर्जी से जाएंगे। किसी के बाप भी हमें क्लास से नहीं निकाल सकता। तुम करने क्या आए हो जानवर? चाहे जो बोलो, लेकिन जानवर ना बोलो, अच्छा नहीं लगता। क्यों? जानवर को जानवर ना बोलेंगे तो देवमानुष बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता। इन्हें तो हम तुम्हारा ठेका लेके बैठे हैं कि तुम्हें क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं। हाँ तो और क्या, हमारे घर में हमारा ऐसा ही ख्याल रखा जाता है। हाँ तो ये तुम्हारा घर नहीं है, स्कूल है। यहाँ तवज्जो से रहो, नहीं तो तमंचों से बात होगी फिर। हमारे मालिक के आगे तुम ये सब बोल दिया, अब मेरा मालिक शांत बैठा है। घर चलते हैं, फिर बताते हैं सबको कि कैसे ये इंसान हमारी बेइज्जती कर रहा था, और ये लड़का जो अपने आप को मेरा रक्ष कहलवाता है, वो शांत होके सब कुछ सुन रहा था। अब हम एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकेंगे, हम जा रहे हैं साला। जाओ जाओ, दोबारा दिखाई मत देना इधर। चलो सब लोग किताब खोलो, आज नया चैप्टर पढ़ाएंगे। अब कब पढ़ाएंगे? पूरा समय तो खरगोश को दे दिए हैं, घंटी 2 मिनट में लग जाएगी। अच्छा ठीक है, एक काम करो, घर से पढ़ के आना कल यही चैप्टर, और यहाँ पढ़ाया जाएगा। घंटी लग गई, जाओ।